अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 4 की चल रही है। हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं एज ए ऑब्जेक्टिव। तो इसका पहला हमारे पास पार्ट है द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 12 कॉमन और x रह गया और प्लस 3। ये क्या है? इसका आंसर। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है द फैक्टर्स ऑफ 4x² माइनस 12y प्लस 9 आर। इसकी फाइंड करने हमने यहाँ से। अब ये देखिए, ये x² ये y कैसे आ सकता है? ये y नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। बुक वालों की मिस्टेक है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। अब इसके फैक्टर बनेंगे तो आप फैक्टर बनाएं। 9 4 36x², किसका? प्लस का। अब इसको ब्रेक करें, माइनस का 6 और माइनस का 6, -6x प्रोडक्ट -6x माइनस माइनस प्लस 6 6 36x मल्टीप्लाई x²। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये माइनस का 12x बनेगा। प्रोडक्ट करेंगे प्लस का 36x² और माइनस का 12x। अब ये वही बनी। अब यहाँ पे 4x² माइनस 12x प्लस 9। 4 में से हम 2 कॉमन ले लें। 4x² माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9। 2 कॉमन ले लें और x की भी कॉमन ले लें। 2x माइनस 3 माइनस 3 कॉमन ले लें। 2x माइनस 3 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3। ये होल का क्या बन गया? स्केयर बन गया। तो हमारी वैल्यू आएगी 2x माइनस 3 होल का स्केयर। ठीक है। अब इसके अंदर एच सी एफ मतलब दोनों में जो सेम वैल्यू है। अब देखें, ए सबसे छोटी वैल्यू ए इसमें मौजूद पड़ा तो वो भी आ जाए। बी स्केयर है, सो छोटी वैल्यू बी स्केयर इधर भी मौजूद पड़े, इसका मतलब बी स्केयर आ जाएगी। तो ये आपका HCF आ गया, जो दोनों में कॉमन था। जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर है 4, बुक के ऊपर इसका आंसर गलत दिया गया है। हमारे पास 16 है x² 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया? 4x, इसके पास x मल्टीप्लाई x 4x 2 मल्टीप्लाई 2x। ठीक है। और अब रह गया 30x 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब इन तीनों में सेम क्या है? एक तो 2 मौजूद पड़ा है, दूसरा और नहीं है, और x मौजूद पड़ा है। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? HCF 2x। ठीक है, 2x आ गया। अब इसके अलावा नॉन, ये कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। वो कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब रह गए वेरिएबल। वेरिएबल x और y, ज़रब x
और y, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 3 जार 48, 48 मल्टीप्लाई 5xy। ठीक है। अब चार 0 और 24xy। ये आया नॉन कॉमन। कॉमन और नॉन कॉमन क्या आता है? LCM। दोनों वैल्यू 2x प्रोडक्ट 240xy। जब इन दोनों को ज़रब किया 480 और x स्क्र वाई, ये आंसर आता है। तो ये बुक के अंदर गिवन ही नहीं है, मतलब या तो पावर मिसिंग की है। 480 x स्क्र वाई। ठीक हो गया। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल क्या आएगा? ये प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। ठीक है। अब द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज 3 का स्क्वायर बन गया, दोनों वैल्यू सेम, तो आंसर क्या आया? x-3 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसी तरह इसमें एलसीएम फाइंड करना है। इसका एलसीएम एक्स ए माइनस बी की पावर 4 आता है। ठीक है। क्योंकि देखो ना, एक तो ये है और इसको सेपरेट करो। ठीक है, इसको भी सेपरेट करो, फिर सबको एल एचसीएफ और एलसीएम दोनों लो। मतलब कि पहले एच सी कॉमन और नॉन कॉमन दोनों करो, फिर उन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, तो आपका ए माइनस बी की पावर 4 बन जाएगी। अब इसके अंदर उसने कहा ये फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हाँ जी, इसकी क्या वैल्यू बनेगी उसने यही कहा है। तो ये यहाँ पे आप क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या आएगा? एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये पहली टर्म है, प्लस 3 फार्मूले का पहली टर्म एक्स, इसका स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 पहली टर्म एक्स, दूसरी टर्म 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ठीक है। अब इसका होल का क्यूब क्लोज कर दो, एक्स। ठीक है। और प्लस 1 का क्यूब, एक्स प्लस 1 होल का क्यूब। अब क्यूब पोलिनोमियल हैज डिग्री 3 होगी। क्या? 3। ठीक है। अब उसने कहा है कि 1 टर्म, वो ये फर्स्ट लेनी है, वो आप कहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ये एमसीक्यूज थे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। हमारे पास 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। अब तीनों में 2x कॉमन है। क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, तो 2x स्क्वायर बच गया प्लस 9x बच गया माइनस का 6। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइजेशन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये 3 पार्ट्स लिए हैं मैंने, इनको हमने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। अब दोनों में जो कॉमन है वो 2x कॉमन है, तो यहाँ पे 2x² प्लस 9x माइनस का 6, ये आंसर आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 है, x³ प्लस 64y का क्यूब। अब ये x का क्यूब बन गया, ये प्लस 4y का
क्यूब बन गया। ठीक है, अब इसका क्यूब ओपन कर दे, एक्स प्लस 4y, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स पहली टर्म, दूसरी टर्म 4y प्लस 4y का स्क्वायर, एक्स प्लस 4y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy 16y स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर दिया तो ये भी आपका आंसर है और ये भी आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8 एक्स वाई होल का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब बन गया। अब इसका भी फार्मूला ओपन कर दें, एक्स वाई माइनस 2 इंटू एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स वाई माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4। तो इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर 4 है हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। ठीक है, ये हमारे पास इसका पार्ट है एक, और इसको हम हल करने जा रहे हैं। माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, ये पॉजिटिव हो गया और ये 23 भी पॉजिटिव हो गया और 60 भी पॉजिटिव हो गया। अब इसमें करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आपका बनेगा प्लस का 60x स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू। अब मिडल को इस तरह ब्रेक करना है कि 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें 60 बनता है, बनता है। अब 20 को प्लस 3 करें 23 बनता है। अब ये प्लस करें तो 23 मल्टीप्लाई करें तो 60। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन होगी। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, और क्या बच गया इसकी जगह पे एक्स और यहाँ पे 20, और इन दोनों में 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन एक्स बच गया, और 60 को 3 पे डिवाइड करे 20 रह जाता है। ठीक है, 20 आ गया। अब इन दोनों में ये वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है, सेम है, ये कॉमन ले रही, बाकी क्या बच गया, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3। ठीक हो गया, ये आप लोगों का आंसर आ गया। अब इसका जूज नंबर 5 है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इसके अंदर भी यही काम किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर की, इसका प्लस का है। ठीक है, अब मिडल 7 है, x है, तो हम 6 प्लस 1 करें, 6 मल्टीप्लाई 1 करें तो 6x स्क्वायर बनता है, और प्लस करें तो 7x बनता है। अब पहले दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे x बच गया, x आ गया। अब 6 को 2 पे डिवाइड कर लें या 2 मल्टीप्लाई 3 कर लें, बनता 6 है। ठीक है, डिवाइड करके लिखना चाहते हैं वो इधर लिख दे। बेसिकली तो ये प्रोडक्ट के अंदर रहता है, 6 किसका प्रोडक्ट है, 2 मल्टीप्लाई 3, और 2 कॉमन आ गया, 3 अंदर रह गया। ठीक है, अब इन दोनों में 1 कॉमन है, x प्लस 3 बच गया। अब ये सेम है वैल्यूज, ये दोनों सेम है, ये कॉमन ले लिया हमने, और क्या बच गया, इसकी जगह पे 2x और इसकी जगह पे प्लस का 1। तो ये भी आप लोगों का आंसर। अब इसके जूज नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारे पास x की पावर 4 प्लस 64 है। अब ये x की पावर 4, ये x के होल का स्क्वायर बन जाती है। ठीक है, हम बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस ये 64 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये होल का स्क्वायर कैसे क्लोज होगा, होल का स्क्वायर क्लोज करने के लिए मैंने क्या किया, 2x स्क्वायर 8 मल्ट प्लस भी कर दिया और
माइनस भी कर दिया, ठीक है, माइनस भी कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है, देखिए, ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a, ये होता है कंप्लीट। अब इसमें सिर्फ ये फॉर्म बनाई दी गई है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, देखें, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास नहीं। हमने क्या किया, इसको टू फार्मूले का लिया, पहली टर्म एक्स है, दूसरी टर्म 8 है, वो ले ली। अब ये प्लस कर दिया, ये क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब ये सारे का सारा ये इस फॉर्म में क्लोज हो जाता है, ए और बी की जगह पे जो वैल्यू आती है वो लिख देते हैं, वो आ गई एक्स का स्क्वायर प्लस 8 होल का स्क्वायर बन गया, जिस तरह ये क्लोज होता है इस फॉर्म में, ठीक है। अब 2 8 16 एक्स स्क्वायर, अब ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 4x का स्क्वायर बन रहा है। अब देखें, एक वैल्यू ये है, एक ये, आप लोगों ने ये फार्मूला इस्तेमाल किया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्म गिवन है, ये फॉर्म देखिए, ये है, और ये फॉर्म गिवन है, ए और बी, ऊपर स्क्वायर बी। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, एक दफा प्लस में लिखना है, एक दफा माइनस में लिखना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 8, एक्स स्क्वायर ये है प्लस 8 ये है, ये भी तो इसमें प्लस करना है, तो मैंने वेरिएबल की तरतीब से लिख दी है, मतलब एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद कांस्टेंट आता है, तो ये मैंने दरमियान में लिख दिया बी की वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरह यही वैल्यू माइनस में लिखनी है, एक दफा प्लस में कर दिया, एक दफा माइनस में कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। अब इसका जुज नंबर 7 है हमारे पास, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। अब इसमें देखिए कि स्क्वायर किसका बन रहा है, ठीक है, स्क्वायर किसका बन रहा है, तो वो हमारे पास ये दो टर्म्स है, एक्स की पावर 4 प्लस 9 प्लस 2x स्क्वायर, ये तो सेपरेट ही रहेगा, ठीक है। अब ये एक्स के का स्क्वायर बन जाएगा और ये 3 का स्क्वायर बन गया, ये एज इट रहेगा। अब इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। टू फार्मूले का पहली टर्म एक्स स्क्वायर आ गई, दूसरी टर्म 3 है, 3 आ गई। अब वही वैल्यू माइनस करेंगे, अब प्लस 2x स्क्वायर जो पीछे वाली हमारी वैल्यू आ रही, ठीक है। अब इसका स्क्वायर तो क्लोज हो गया, किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस 3 2 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 4x स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब इसको यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये फॉर्म दी हुई है, ये फॉर्म में लिखना है, ये एज इट आ गया। अब ये स्क्वायर बना दिया हमने, 2x होल का स्क्वायर, अब ये लिखा गया, दोनों ये लिख दिए गया, ठीक है। और ये मैंने मिडल में लिख दिया क्योंकि वेरिएबल की तरतीब से दोबारा ना हमें लिखना पड़े। अब इसी को एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा माइनस में लिख दिया, क्लियर हो गया। हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 360, ठीक है। अब इसके अंदर ये बात याद रखनी होती है, तो या तो आपस में प्रोडक्ट करके इनकी सेम होने चाहिए, या प्लस करके सेम होने चाहिए, टू फैक्टर के, ठीक है। एक फैक्टर मैं ये ले लेता हूँ और एक फैक्टर ये ले लेता हूँ, इन दोनों को 6 प्लस 3 करें 9 बन गया। अब एक फैक्टर ये ले लेता हूँ, एक फैक्टर ये, 4 प्लस 5 9 बन गया, मतलब दोनों फैक्टर कांस्टेंट 9 आ गई, सेम इसका भी और इसका भी, ठीक है। इससे हमें पता लगा कि इन दोनों को आपस में रखें और इन दोनों को एक दूसरे के साथ रखें, ठीक है। अब हमारे पास इनको प्रोडक्ट करें, एक्स स्क्वायर 6x 3x और 6 3 6 18। अब इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स एक्स का स्क्वायर एक्स 4x प्लस 5x
4 × 4 = 5 20 -360 वैसे आ गया। ठीक है, अब इनको जो सेम थी वैल्यू, मतलब कुछ आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है, वो कर दे। x² 6x + 3x 9x + 18, x² 4x + 5x 9x + 20 -360 वैसे। अब ये और ये वैल्यू दोनों सेम है, हम इसको क्या कर देंगे, इसको y का नाम दे देंगे। y आप इधर लिखना चाहें इधर लिख लें, इधर लिखना चाहें इधर लिख लें, वो बात एक ही है। ठीक है, इधर लिख लें, बेहतर यही है, पहले लिख लें। ठीक है, y ठीक हो गया। अब इसकी जगह पे y पुट कर दें, यहाँ पे y पुट हो गया +18, y +18, इसकी जगह पे y पुट किया +20 -360। अब इनको आपस में प्रोडक्ट करें, y से ज़रब हो गया y², अब y 20 से ज़रब होगा 20y, 18y से ज़रब होगा 18y, 18 20 से मल्टीप्लाई 360 आएगा, ये -360 पहले वाला। ठीक है, अब ये तो आपस में कैंसिल हो गए। अब इन दोनों, ये y² आ गया, ये +20y + 18, ये 38y बन गया। ठीक है, अब इन दोनों में y कॉमन है, टेकिंग कॉमन बाय y कॉमन लिया हमने तो इंटू y +38। अब रिप्लेस कर दें जो हमने इसको नाम दिया था y = x² + 9x। अब y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दे, ये x² + 9x इंटू x² + 9x + 38, तो ये आप लोगों का आंसर है। ठीक हो गया। अब इसका जुज नंबर 9 है हमारे पास, x² + 6x + 3 इंटू x² + 6x - 9 + 36। ठीक हो गया। अब इन दोनों में ये वैल्यू क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। इसको हम क्या कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे y = x² + 6x, इसकी जगह पे y पुट कर दिया, इसकी जगह पे y पुट कर दिया, y पुट कर दिया। अब इनको क्या किया, प्रोडक्ट किया, y², फिर y को 9 से -9y, अब 3 को y से 3y, अब 3 को 9 से 27। ठीक है, ये 36 वैसे का वैसे आ गया। अब y² -9 + 3 माइनस का 6y बचेगा, -27 + 36 से 9 प्लस का बच जाएगा। अब इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसको इससे ज़रब करें तो हमारा 9y² प्लस का बनता है। अब मिडल टर्म को ले, मिडल टर्म को इस तरह ब्रेक करें, -3 ज़रब -3 प्लस का 9 आ जाएगा, प्रोडक्ट किया प्लस का 9 प्लस करेंगे तो -6। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, यहाँ पे y रह गया, यहाँ पे -3 रह गया, यहाँ पे -3 कॉमन लिया, y -3 बच जाएगा। ये माइनस देखिए, माइनस कॉमन भी तो ले रहे हैं, ये प्लस माइनस का था, ये प्लस का होगा, जो प्लस का था वो माइनस का होगा। ठीक है, अब इन दोनों में y -3 कॉमन है, वो मैंने कॉमन ले लिया और क्या बच गया, y -3। अब दोनों वैल्यू सेम है तो इनकी यहाँ पे 1 1 पावर है, तो ये बेस सेम तो पावर है ऐड हो जाती है अगर टू फैक्टर प्रोडक्ट हो रहे हो तो। ठीक है, अब उसकी जगह पे रिप्लेस करें y = x² + 6x, इसकी जगह पे पुट कर दें। अगर इसकी जगह पे पुट करना चाहते हैं वो भी आंसर ठीक होगा, इसकी जगह पे पुट करना चाहते हैं तो वो भी आंसर ठीक होगा। तो ये आप लोगों का आंसर है।